ठीक है, एंट्री हो चुकी है और इसी कैंडल का एसएल रखूँगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा बफर रखता हूँ। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वीआरपी ट्रेडिंग लाइव। तो पिछले 2-1 दिन से मैंने ट्रेडिंग नहीं की है। एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, कल नहीं किया और मंडे के दिन भी नहीं किया था। मंडे के दिन थोड़ा बिज़ी था और कल मैं थोड़ा बीमार था, तो फिर सोचा कि आराम ही कर लूँ, तो इसकी वजह से ट्रेड नहीं किया है। ठीक है, तो अभी एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, अभी देखा जाए तो 1 आवर में डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ठीक है, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट अभी सपोर्ट पे खड़ा है, राइट? और पहला रेजिस्टेंस ये वाला होगा और दूसरा रेजिस्टेंस 23,370 के आसपास का, 350 के आसपास। और पहला रेजिस्टेंस 23,200 का, और जो पहला सपोर्ट है 23,000 का मान सकते हैं। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट होगा 23,900 का। ठीक है, तो अभी हम देख पा रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड में तो चल रहा है मार्केट। बट ठीक है, अगर मार्केट को आना है तो यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए फिर से। ठीक है, अब मार्केट दोनों तरफ जा सकता है बिकॉज़ ऑफ पीसीआर 0.80 है। ठीक है, तो किसी भी साइड जा सकता है मार्केट। तो अभी अगर अज़्यूम करें, तो यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, तो यहाँ पे रिजेक्शन आना चाहिए पहले रेजिस्टेंस पे। अगर इसको भी क्रॉस कर देता है तो यहाँ से तो आना ही चाहिए। तो अभी वेट करते हैं किस तरीके से हमारा सेटअप बनता है, देखते हैं और फिर एंट्री लेते हैं। वेट करते हैं। तो एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, 23,200 का पुट था। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिया था। अपना सेटअप बना था, लगातार 3 कैंडल का पुल बैक था और एक बेरिश कैंडल होने के बाद मैंने एंट्री ली थी। तो जो कि यहाँ पे थी, बट यहाँ पे एसएल चला गया। बट रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, तो इसलिए फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी वेट करते हैं। अगर मार्केट फिर से यहाँ से पुल बैक मारता है, तो हम एंट्री करेंगे। वेट करेंगे अभी दिन भर के लिए। अब यहाँ पे सेटअप बनते हुए दिखाई दे रहा है। अभी सिर्फ़ यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल अच्छी बनती है, तो हम एंट्री करेंगे। ठीक है? तो उसी का वेट करते हैं। देखो, ये एम पैटर्न तो रेजिस्टेंस पे तो बन रहा है। ठीक है? ये इस तरीके से कुछ। बट तो यहाँ पे कैंडल रिजेक्शन तो ले रही है। ठीक है? तो हम रेडी तो हैं। ठीक है? जैसे ही कैंडल क्लोज़ होती है 5 मिनट पे, तो हम वैसे ही एंट्री करेंगे और इसी का एसएल रखेंगे। अगर ये ट्रेड लॉस में चला जाता है, तो आज का डे यहीं पे क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज कुछ मोमेंटम है मार्केट में। ठीक है, अपना सेटअप अभी सेकंड सेटअप बना है ये। पहला यहाँ पे बना था जो कि फेल गया। अब यहाँ पे बना है, तो देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है। चलो एंट्री तो ले लेता हूँ और इसी कैंडल का एसएल दे दूँगा। अगर बाउंस मिलता है यहाँ से ही, तो थोड़ा बहुत बाउंस होगा यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है। देखो, यहाँ पर भी अच्छी कैंडल थी बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी, इसकी वजह से लिया है।
क्योंकि बाउंस तो आना चाहिए था यहाँ से, सेटअप के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर भी लॉस हो चुका है। तो आज 2000 का लॉस है, 2100 का। ठीक है, आज सेटअप दोनों फेल हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एक वेट करता मैं कि यहाँ से ऊपर की तरफ अगर क्रॉस होता तो एंट्री डालता, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि यहाँ से बाउंस आ सकता है, तो उसकी वजह से ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ पर भी एसएल चला जाता है तो ये लास्ट ट्रेड होगा, बट आई होप कि इस ट्रेड में अब अभी रिवॉर्ड मिले हमें। ठीक है, अच्छा सेटअप है यहाँ पे, 2 लॉट के साथ एंट्री करूँगा। ठीक है, एंट्री हो चुकी है और इसी कैंडल का एसएल रखूँगा मैं। ठीक है, थोड़ा-सा बफर रखता हूँ और यहाँ से ट्राई करेंगे 1:2 का। ठीक है, जो कि होगा यहाँ तक का। ठीक, ठीक है, अगर सडनली इसको क्रॉस कर देता है तो डायरेक्ट हम ट्रेल कर देंगे। ठीक है ना, 125 कर देता हूँ और यहाँ पे 124। और अगर वहाँ से हमें कंटिन्यूसली ट्रेलिंग के लिए मिलता है कुछ, तो हम ट्रेल कर देंगे। अगर ये कैंडल रिवर्स हो जाती है तो इसी कैंडल का एसएल दे दूंगा। ठीक है, बट आई होप कि यहाँ से क्रॉस करे मार्केट, 2 कैंडल तभी, क्योंकि चांसेस है यहाँ से 1:2 रिवॉर्ड मिलने का। ठीक है, 1000 प्रॉफिट तो दिखा रहा था, वेट करना चाहिए अभी।
देखो लास्ट के 1 मिनट में कैंडल का बिहेवियर देखो, पूरा रिवर्स हो चुकी है। तो यही होता है। देखो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है सिर्फ़ अगर हमारा सेटअप बनता है तो डिसिप्लिन के साथ हमें एंट्री करना है और डिसिप्लिन के साथ उसमें रिस्क रिवॉर्ड फ़ॉलो करना है, ठीक है? बाकी कुछ नहीं करना है। अगर इसी चीज़ के साथ हम चीज़ें फ़ॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली हम प्रॉफ़िटेबल बनेंगे। क्योंकि यही होता है 2 बार सेटअप बनता है तो उसमें से हम 1 लेते, एक ब फिर 1 छोड़ देते और फिर उसमें हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है कि यार हमारी मतलब सेटअप बना था तब भी हमने एंट्री नहीं ली है और अगली बार सेटअप बनता है बट वो फेल जाने वाला होता है और उसी में हम सोचते हैं कि यार इसमें ट्रेड लेंगे और 1:2 लेंगे बट वही वही सेटअप हमारा फेल जाता है। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि अगला ट्रेड जो भी बनेगा फिर उसके बाद हम फिर से डाउट लेना चालू कर देते कि यार सच में क्या होगा, यहाँ पे लूँ या नहीं लूँ, ऐसे सोचते रहते। तो जितना हो सके एक चीज़ फॉलो करने की कोशिश करो। देखो सेटअप बना, भले ही वो सेटअप मतलब कॉन्फिडेंस दे रहा होगा तो ले लो, ठीक है? और रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। बस ये 2 चीज़ें फॉलो करो और बीच में कहीं नहीं रुकना है। मतलब हाँ, ठीक है, कैंडल के बिहेवियर के हिसाब से आप डिसीज़न ले सकते हो, मार्केट के हिसाब से। बट अगर हो सके तो जितना ट्राई करोगे ना 1:2 और अपने सेटअप पर, तो डेफ़िनेटली प्रॉफ़िट मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि मतलब मेरी भी चीज़ें यही होती हैं। जब मतलब अभी कैसे होता है ना, कुछ दिन छुट्टी पे रहता हूँ, तो फिर जिस दिन ट्रेड नहीं करता हूँ, उसी दिन सेटअप पे सेटअप बनते रहता है मार्केट में और जिस दिन बनता मतलब जिस दिन बैठता हूँ, तो उस दिन सेटअप बनता है बट फ़ेल हो जाते हैं या फिर एक सेटअप बनता है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है? अभी से जितना हो सके उतना फ़ॉलो करने की कोशिश करूँगा। 2-1 दिन से ठीक से हुई नहीं है ट्रेडिंग, बट आई होप कि अभी सब ठीक रहे। कम ऑन। अगर देखो यहाँ से अगर एक तो भी बुलिश कैंडल अच्छी बनती ना, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से 2-1 मूव कैंडल का बताए, ठीक है? अब यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, अगर कंसोलिडेट करता है जितना टाइम यहाँ पे बिताता है, तो शायद उतनी कैंडल बड़ी-बड़ी बना के निकल जा सकते हैं, ठीक है? अपनी ओर। अगर नहीं तो यहाँ से सपोज़ मतलब यहाँ पे समझ लेना है कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करने वाला है, ठीक है? 10 पॉइंट भी उठाए होते हैं यहाँ से, बट मुझे लगा कि इतने पॉइंट के लिए मतलब 4 पॉइंट के लिए बाकी रहा था टारगेट। अगर वो भी आ जाता है, तो सही से काम हो जाता आज का। बट कोई बात नहीं, अभी देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी, सेल सेल का सिग्नल तो दिखा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट जा सकता है साइड नीचे की ओर।
प्रॉफिट शो तो कर रहा था मार्केट, बट अभी ठीक है। देखो लॉस तो होता है ना मार्केट में, लॉस का इश्यू नहीं है। इश्यू हमारे साइकोलॉजी का होता है। जिस टाइम हम देखो ना हमें मतलब मेरा भी होता है, यही बात कहना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे भी प्रॉफ़िट दिखता है हम तुरंत प्रॉफ़िट बुक कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद मार्केट 1:2 चला जाता है, ठीक है? समटाइम्स होता है कि कभी-कभी हम बुक करते हैं और कभी-कभी नहीं करते, तो उस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। कभी प्रॉफ़िट बुक किया तो अच्छी बात बताता है कि हाँ यार, मैं मार्केट इतना ही दे रहा था, उसमें से मैंने 10 पॉइंट कैप्चर कर लिया और भाग गया। ये होता है, कभी-कभी अच्छा लगता है। बट अगर ये डिसिप्लिन ब्रेक करोगे ना, तो उसकी वजह से क्या होगा सबसे पहली बात कि जब भी मार्केट आपको प्रॉफ़िट देना चाहेगा, आप तुरंत मतलब निकलोगे वहाँ से, ठीक है? और उसके बाद मार्केट 1:2 देगा। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मतलब साइकोलॉजी डिस्टर्ब रहती है कि जब भी प्रॉफिट दिखे तो तुरंत हमारा हाथ ट्रेलिंग के लिए चालू हो जाता है, ऐसा वैसा। तो वही चीज़ पे हमें कंट्रोल करना है। एक बार एंट्री ले लिए तो ठीक से बैठो, ठीक है? एक तो प्रॉफिट नहीं तो टारगेट। आज लॉस होगा ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगले 2-4 दिन में फिर से प्रॉफिट होता है। सेटअप बनता है अच्छा-अच्छा, उसमें भी प्रॉफिट हो जाता है और ये 3000 का आज का अगर लॉस हो जाता है, तो कोई बात नहीं। क्योंकि ये 3000 हम मतलब हमारे एक ही ट्रेड में रिकवर हो जाते हैं, ठीक है? एक दिन कौन-सा भी, तो उसका टेंशन नहीं। बट जिस दिन अगर 2-4 ट्रेड हमारे अच्छे चले गए और प्रॉफिट 1:2 के आसपास आते रहे, तो वो तो प्रॉफिट ही हो जाएगा ना ज़्यादा। बट सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस किस चीज़ का होगा कि हमने हमारे सेटअप पे काम किया, इसकी वजह से। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि यार आपने कॉल साइड क्यों जा रहे थे, पुट साइड क्यों नहीं गए? भाई जिसको जो समझता है वो वैसे ही ट्रेडिंग करता है, राइट ना? कभी हम गलत रहेंगे, कभी आप सही रहोगे, तो ऐसे ही होता है। कोई किसी को नहीं बता सकता कि ये सब प्रेडिक्शन आप मार्केट होने के बाद दिया करते हो। अगर आपके पास सही नॉलेज है, तो ठीक है आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हो मेरा और वहाँ पे आप डाल सकते हो आपका एनालिसिस, जिससे सबको मतलब हेल्प हो और मुझे भी सीखने को मिले। बट कुछ-कुछ है ना व्यूअर क्या करते हैं, सिर्फ़ कमेंट करते हैं, भाई इधर से ऐसा करना था, वहाँ से वैसा करना था। बट सब है ना मार्केट होने के बाद ही बताते हैं, उससे पहले कोई नहीं बताता। अगर ठीक है चलो आपका प्रेडिक्शन सही है ना, तो आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हो मेरा और उसमें वहाँ पे एनालिसिस डालो आप, सब वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखते हैं अभी यहाँ से क्या होता है मार्केट का। मोस्टली तो लग रहा है कि नीचे की साइड ही जा रहा है, बट अपने सेटअप के हिसाब से अभी भी थोड़ा वक़्त है इसमें, क्योंकि इस कैंडल का एसएलए देखो अभी यहाँ पे एसएलए ठीक है, अभी निफ्टी भी स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। देखते हैं अभी अगर एसएल चला जाता है तो आज का डे यहीं पे क्लोज़ करेंगे, ठीक है? फिर मैं मेरे ऑफ़िस का वर्क कर लूँगा। चलो, यहाँ पर भी एसएल चला गया है, ठीक है? आज का टोटल लॉस है 3400, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले दिन से देखेंगे, आज तीनों सेटअप फ़ेल गए। सबसे पहले यहाँ पे सेटअप था, ये वाला, फिर उसके बाद यहाँ पे एक लिया, बट यहाँ से रिटर्न स्टॉप लॉस होके फिर से एक एंट्री दिया, तो उसकी वजह से एंट्री किए थे। कोई बात नहीं, देखते हैं अभी, कल मिलते हैं।